ईरान ने आखिरी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामनेई के कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर है। बस ऑर्डर का इंतजार, और फिर चाहे सामने इजराइल हो या अमेरिका या फिर कोई और दुश्मन। ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है। अब यह दावा किया है ईरान के आर्मी कमांडर हैदरी ने। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी, जो आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर हैं, जनरल हैदरी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है और बता दिया है कि ईरान युद्ध के लिए पूरा तैयार है। ईरान के सबसे बड़े अखबारों में से एक तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी का इंटरव्यू छापा। इस इंटरव्यू में ईरान की युद्ध वाली तैयारी बताई गई है। ईरान की फायर पावर के बारे में बताया गया। जनरल हैदरी ने कहा कि इजराइल और अमेरिका से खतरे पर पूरी नजर है और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर का इंतजार है। ये खबर अब ईरान की सभी मीडिया में छाई हुई है। जनरल हैदरी ने कहा कि ईरान ने माइक्रो ड्रोन को काउंटर करने का सिस्टम तैनात कर लिया है। ईरान में मीडिया की यही हेडलाइन है, जिसमें जनरल हैदरी की तस्वीर के साथ बताया गया है कि अगर इजराइल या अमेरिका हमला करते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरान की ये सबसे बड़ी धमकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की अपडेट से खुश नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द उनसे बात होगी। ईरान से बातचीत को मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईरान वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, क्योंकि मेरा मानना है कोई बम ना गिरे और बहुत से लोग ना मरे। वास्तव में मैं ऐसा होता हुआ देखना चाहूंगा। वहीं परमाणु बातचीत को लेकर इजराइल कभी खुश नहीं रहा, जबकि ईरान ने कहा कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत करना चाहता है। इसके मायने साफ हैं। अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है, तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। हमने अभी अभी वार्ता के सबसे अहम दौर में से एक को पूरा किया है। एक बार फिर हमने वार्ता के संबंध में इस्लामी गणराज्य ईरान के सैद्धांतिक रुख को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। हमारे रुख पूरी तरह से स्पष्ट हैं और हम उन पर दृढ़ता से कायम हैं। वहीं बातचीत के वक्त यमन और ईरान के आसपास अमेरिका के कैरियर तैनात रहे हैं। अमेरिका के वक्त पर अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमिट्ज को भेजकर बताया गया है कि वो दबाव सहकर नहीं बल्कि दबाव डालकर बातचीत करना चाहते हैं। इन जहाजों पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाकर ईरान और यमन के अंदर खौफ भरने की कोशिश की है, चाहे वो बम जे डैम हो या अमेरिका के AGM-158 क्रूज मिसाइल। ईरान ने भी इसी साल जनवरी में अब तक अप्रैल में कम से कम 5 बड़े युद्धाभ्यास कर लिए हैं। ईरान ने कई बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है और वो है अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को मैसेज देना कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान अपने दुश्मनों को अपनी दहलीज से दूर रखना चाहता है। ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे को दिखाकर बार बार अमेरिका को याद दिला रहा है कि पूरा पश्चिमी एशिया में जितने भी उसके अड्डे हैं वो सब ईरान के रहमो करम पर है, क्योंकि खामनेई जिस दिन इशारा करेंगे तब ईरान की मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके दिखा देगी। ये गारंटी दूसरे सुलेमानी यानी आमिर अली हाजीजादेह कई बार दे चुके हैं। ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर इसलिए लगातार दिखा रहा है क्योंकि उसकी यही ताकत सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी है। वो इसलिए क्योंकि ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उसके पास जो हथियार हैं वो उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफी साबित होंगे। और ये भरोसा खामनेई के कमांडरों को भी है।